नमस्कार बच्चों, चलो फिर से वही पुरानी कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के 11th की डोमेन और रेंज फंक्शन का चल रहा है। उस पर प्रॉपर रेंज पर अपन लोग काम कर रहे हैं और डोमेन भी बीच बीच में कर देते हैं। क्यों? चूँकि डोमेन नहीं तो रेंज कहाँ से है भाई। जब डोमेन नहीं है तो काहे का रेंज। तो जहाँ ज़रूरत लगता है वहाँ पर आपको हम डोमेन बताते हैं। यहाँ पर डोमेन भी बता देंगे आपको कि डोमेन आपको इस फंक्शन का भी निकालना है। तो चलो प्रांत भी निकाल लेते हैं, है ना। तो जानते हो कि रूट है, रूट के अंदर की क्वांटिटी हमारा जो इंटरेस्ट है तो रेंज पर यहाँ नहीं है, डोमेन पर है, यानी एक्स पर है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, -5 प्लस -6x माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर आर इक्वल 0 होना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज लेस आर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनइक्वालिटी बन गई ना भाई, इनइक्वालिटी बन गई। राइट पे 0 है, लेफ्ट पे फैक्टर बनाना है, ठीक है ना। तो आप फैक्टर के मास्टर हो, फटाफट कर दो इसको। हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 लेस आर इक्वल 0। यहाँ पर x कॉमन निकालो तो हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर आपका 1 कॉमन आया, x प्लस 5 लेस आर इक्वल 0। अब टोटल से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 1 और काम खत्म, लेस आर इक्वल 0। देख लिए कि लेफ्ट पे आपके क्या हो गए, लीनियर फैक्टर बन गए। x का कोफिशिएंट +1 हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बेबीकर मेथड आप लगा दो, कुछ नहीं करना होता है उस पर। इसको 0 करोगे, x प्लस 5 को 0 करोगे तो x इजिकल टू -5, इसको 0 करोगे तो x इजिकल टू -1। फिर राइट से यहाँ प्लस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ प्लस लगा देना। फिर ऊपर देखना कि हमको क्या चाहिए, कौन सा रीजन, लेस देन यानी निगेटिव चाहिए, इक्वल भी चाहिए, माने इन पॉइंटों को लेना भी है। ये रीजन मेरा कौन सा है, ए वाला रीजन है और इन पॉइंट को लेते हुए रीजन है, इन पॉइंट को लेते हुए। तो इसका डोमेन क्या निकल गया, खट से जान गए कि क्लोज इंटरवल -5 -1 इसका डोमेन निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, डोमेन निकल गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे कि इस फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब रेंज पर बात करेंगे तो परिसर पर बात करेंगे, यानी रेंज पर बात करेंगे। हम बोले थे y इजिकल टू मान लेना √-5 -6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पर थोड़ा सा रुक जाना। इतने भूले नहीं हो, जानकार हो गए हो इतने लेक्चर देखने के बाद कि मेरा बाई कैसा होगा, यही बोल देता कि मैं कैसा रहूंगा। ये चीज तो ग्रेटर आर इक्वल 0 होती है। रूट का रिजल्ट हमेशा ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है, जानते हो। पर इसमें यदि माइनस का साइन लगा दें तो ये लेस आर इक्वल 0 हो जाएगा। तो देखो इस पे माइनस का साइन लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यदि वो ग्रेटर आर इक्वल 0 है तो माइनस का साइन लगा दोगे तो पलट जाएगा, लेस आर इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बयां कर दिया कि बाई जो है, माने ये जो चीज है ये वाली, ये लेस आर इक्वल 0 है। यानी कहने का मतलब कि बाई लेस आर इक्वल 0 है। एक बात बोल दिया, यही मेन बात है कि बाई बोल रहा है कि मेरा जो रेंज होगा वो लेस आर इक्वल 0 होगा। पर ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर के लिए थोड़ा और काम आगे करना पड़ेगा, पर होगा इसी रीजन का हो, ये दिमाग में रख लो। तो अब फिर हम बोले थे कि आप इसको स्क्वायर कर दो, इसके मास्टर हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा -5 -6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बोले थे x इजिकल टू, अब अभी बाई को x में लिखा था, अब हमको x को बाई में लिखना है। लिख सको तो ठीक है, नहीं लिख सको
तो फिर उसको क्या करना, वर्ग समीकरण बना लेना एक्स चर के रूप में। ठीक है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग समीकरण बन जाएगा, है ना। तो फिर क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। इसको यदि इकट्ठा कर दें तो ध्यान करो कि इस तरह का बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 को। याद आ गया कि नहीं आ गया? 10वीं का वर्ग समीकरण याद आ गया कि नहीं आ गया? और क्या निकालते थे, इसका सोल्यूशन क्या निकालते थे, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a, ऐसा निकालते थे। और देखते थे कि जो डी है विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट जो है, तो क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल 0, तभी ये रियल वैल्यू देगा। यदि ये निगेटिव हो जाएगा रूट के अंदर तो फिर देखते थे गड़बड़ हो जाती थी बात। रूट के अंदर निगेटिव हो तो डरते थे कि रूट के अंदर निगेटिव ना आने पाए, इसीलिए इसको विविक्त कर जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको ग्रेटर आर इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इससे ये बात आपको समझ में आ गई। इससे कंपेयर करो तो यहां पर a के जगह क्या लिखा है 1, b के जगह क्या लिखा है 6, और c के जगह क्या लिखा है 6, और c के जगह क्या लिखा है 5 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इस c की जगह लिखा है, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो बी स्क्वायर, तो यानी कितना 36 माइनस 4, ए के जगह 1, सी के जगह 5 प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं ना भाई। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 36 माइनस 20 माइनस 4 वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक है, अब ये काम कर दिए तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0। ठीक है, अब इसको रोक लिए, माइनस 4 वाई स्क्वायर उधर चला गया तो ग्रेटर आर इक्वल माइनस 16। कोई दिक्कत नहीं ना। अब माइनस 4 वाई से इसको डिवाइड कर दो भाई, दोनों तरफ माइनस क्वांटिटी कर सकते हो, तो हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल यानी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, पर जब यहां आना तो कभी इसको स्क्वायर रूट नहीं लेना, ध्यान रखना। यहां पर हम तुमको हिदायत दे रहे हैं। अब क्या करना आप कि इसको क्या कर देना, वाई स्क्वायर माइनस 4 क्या बन गया था, ग्रेटर आर इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सब ठीक ठाक है ना। अब ये बन गया तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0। तो ये क्या बन गया, वाई माइनस 2, ये बन गया वाई प्लस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल 0। इनइक्वालिटी बन गई। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना, इनइक्वालिटी बन गई। और जब इनइक्वालिटी आपकी बन गई, दिमाग में लगाओ, ये चीज जब तुम्हारा बन गया, ये एक चीज और दिमाग में रखना कि माइनस से इंटू किए हो ना, यहाँ पर माइनस से एक बार इंटू किए हो तो साइन चेंज हो जाएगा। सॉरी, माइनस से इंटू किए हो तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस से इंटू किए हो ना तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। थोड़ा समझ लो बात को हमारी। हमने क्या किया था कि -4 से डिवाइड किया था ना, तो माइनस से इंटू किया था। थोड़ा समझ लो, चाहे यहाँ पर ऐसे ही समझ लो कि माइनस से जब हमने इंटू किया इसको माइनस से, तो बन गया 4 वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल 16। आपका डाउट खत्म हो जाए। फिर 4 से डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर ये लेस आर इक्वल कितना 4। ठीक है ना। तो साइन चेंज हो जाता है माइनस से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब जब ये काम आपका बन गया तब आप बेबी कर्व मेथड को लगा दो। ठीक है, तो इसको 0 करोगे y इक्वल टू 2 आएगा, इसको 0 करोगे इस वाले को y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -2 आएगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। कैसा रीजन चाहिए तुमको, लेस देन। लेस देन निगेटिव चाहिए।
इक्वल लगा है यानी पॉइंट को लेना भी, माने इस रीजन को लेना भी है और इन पॉइंट को भी लेना, ये हमारा रीजन हो गया। अब देखो बाई दो बात बोल दिया ना, ओरिजिन बात तो ये कि बाई को क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल 0। अब दोनों बात को इकट्ठा कर दो, ये दूसरी बात हो गई, इसकी दूसरी बात हो गई। मैंने कहें यदि तो बाई बिलोंग कर गया क्लोज इंटरवल -2 और 2 को, यहां से दोनों को नंबर लाइन पे नकल कर लेना है, फर्स्ट को और सेकंड को भी नकल करना है, तुमको क्रम से लिखना है। एक कह रहा है यहां मान लो -2 है, यहां 2 है। एक कह रहा है कि -2 ए रीजन मेरा है, बाई बोल रहा है ए। एक कह रहा है यहां मान लो 0 है। एक कह रहा है कि 0 और 0 से हम पहले हैं। दो बात बोल दिया। ओरिजिन बात तो ऊपर वाली है, ओरिजिन बात कौन है, ऊपर वाली है, एक नंबर का। एक दो नंबर को हमने जब नकल किया तो हमारे लिए ए वाला रीजन मिल गया, कॉमन रीजन। इसे खड़ी लाइन खींच देते, जहां तक जाता है तो 0 तक गया है, ये 0 को भी लेना था, इसको भी लेना था, तो इसका जो परिसर हो जाएगा, परिसर क्लोज लगेगा, चूंकि -2 को लेना है, यहाँ भी 0 को लेना है, यहाँ भी क्लोज इंटरवल लगेगा। दिमाग रखना, इनइक्वालिटी पे यदि साइन लगाएंगे, साइन माइनस का इंटू करेंगे, तो यहाँ पर जैसे किए थे तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर लेस में लेस ग्रेटर पे बदल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका हम डोमेन निकाल लिए और इसका रेंज निकाल। इस तरह का सवाल आए, यदि निगेटिव ना होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो केवल एक ग्रेटर आर इक्वल 0 हो जाता। समझ रहे हो ना, बस समझ लेना। मान लो सवाल मिल सकता है कि यहाँ पर निगेटिव ना लगाओ तो ग्रेटर आर इक्वल 0, सवाल ऐसे कर चुके हो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस तरह से अपन इस फंक्शन का जो स्क्वायर रूट था, इस फंक्शन का हम लोगों ने डोमेन निकाल लिया और रेंज भी निकाल लिया, बड़े मज़े से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को आई। अब हम लोग क्या करते हैं इस बार कि अब इस बार फंक्शन चेंज करते हैं, लिख देते हैं f(x) इजिकल टू 11 माइनस 7 sin x। ठीक है, 11 माइनस 7 sin x। अभी भैया sin x से तो परिचित हो, इसका हमको क्या रेंज निकालना है। sin x से परिचित हो, कुछ बात हम बताए देते, हालांकि वो भी शायद आप जानते होंगे। ये जो sin x है, पहले इसकी हम बात कर रहे हैं, sin x है, तो x क्या है यहां पर, मान लो f(x) लिख दें, f(x), तो x क्या है, डोमेन है। x कैसा रियल नंबर है, डोमेन है। x डोमेन रियल नंबर, रियल नंबर के डोमेन का नेतृत्व करता है। तो साइन के जगह, x के जगह पे हम कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो मतलब इसकी जो डोमेन होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, पर इसकी जो रेंज होती है, आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल बात करेंगे इसकी, ग्राफ वगैरह की, अभी तो भी मतलब के लिए किए लेते हैं। और इसकी जो रेंज होती है साइन x की, वो क्या होती है, साइन x जो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 लेस आर इक्वल साइन x इज लेस आर इक्वल 1। ये दिमाग में आप रखना कि साइन x की जो निम्नतम सीमा है -1, अधिकतम सीमा है वो 1। इसी तरह से cos x की भी है, बताए चलते हैं, cos x की भी है। इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, पर इसकी जो रेंज होगी, यही इसकी क्या है, रेंज है। इसकी जो रेंज होगी, दिमाग में रखना, वही -1 लेस आर इक्वल cos x लेस आर इक्वल 1। मतलब साइन x और cos x की डोमेन एक ही है, रियल नंबर है, और इसका जो रेंज है तो क्या, क्लोज्ड इंटरवल -1 + 1 है।
बात समझ में आ गई? ये बात को याद रखना। अभी अगले जब फंक्शन, अगला यूनिट पढ़ेंगे, फंक्शन काय को अगली यूनिट पढ़ेंगे, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी अपने मतलब की बात है। तो जब इस फंक्शन को, जैसे तुम इस तरह के फंक्शन को देखना, साइन एक्स तुमको दिख जाए, तो तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि जो ये साइन एक्स है, साइन एक्स है, लेस आर इक्वल -1 लेस आर इक्वल 1, फटाक से लिख देना। हमने बताया कि क्वेश्चन के पैटर्न पर आप निर्भर करना कि हमको इस तरह से रेंज निकालना है। कई बार आपको बता चुके हैं, साइन एक्स दिखे तो कह देना कि इसका रेंज -1 और +1 के बीच में होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग ये जानते हैं तो इसकी नकल करना बहुत सरल। इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालना है भाई, डोमेन तो इसका रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर इस फंक्शन का यदि हम परिसर की बात करें तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। बड़े फटाफट आप नकल करते जाओ, निकलता जाएगा। नकल करो जरा। यहां क्या लिखा है? 7, माने 7 का मल्टीप्लाई है साइन में, तो तुम भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो। -7 लेस आर इक्वल 7 साइन एक्स लेस आर इक्वल 7 पॉजिटिव नंबर है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिख रहा है हमको कि माइनस का इनटू है, तो माइनस का इनटू कर दो, तो हो जाएगा प्लस। और देखो माइनस के इनटू कर रहे हो तो ये बन जाएगा ग्रेटर आर इक्वल -7 ए साइन एक्स, ये ग्रेटर आर इक्वल, ये हो जाएगा -7। माइनस से हमने क्या कर दिया, इसको इनटू कर दिया। फिर नकल करो। अब देखो -7 तक नकल कर, इसका ए जानते थे, ए नकल किए, ए नकल किए, अब 11 प्लस कर दो, यही ना है, 11 प्लस कर दो। 11 + 7 ग्रेटर आर इक्वल 11 - 7 साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल -7 + 11। ठीक है, नकल कर रहे हो बिल्कुल, कुछ क्या कर रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो भैया, केवल नकल कर रहे हो। तो 7 11 कितना हो गया? 18 हो गया। 7 11 कितना हो गया? 18 हो गया। ग्रेटर आर इक्वल, ये चीज क्या लिखी है, इसी का तुमको रेंज निकालना है, ये लिखी है fx लेस, वो सॉरी ग्रेटर आर इक्वल, और ये बन गया तुम्हारा 11। ठीक, मैंने 11 का है 4 हो गया। अब इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 4 लेस आर इक्वल fx लेस आर इक्वल 18। देख लो, इसकी सबसे कम सीमा क्या है? 4। इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 18। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 लेना है ना भाई इसको, और ये हो जाएगा 18 क्लोज। क्योंकि लेना है जब रहता है, इक्वल का साइन लगा होता है, तो वहाँ पर अपन बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, लेना भी है ना उसको, तो इस तरह का ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं। ये इसका आसानी से आपको रेंज फाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल करते हैं। तो अगले सवाल पर इसी पैटर्न पर है ना, तो एक अगला सवाल लिखते हैं, fx इजिकल टू 1/3 माइनस साइन 3x, 3 माइनस साइन 3x, 3 नहीं लिखा है, 2 माइनस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बुक है, एक कलेक्शन है हमारा सवाल का, तो उस हिसाब से अपन है ना ऐसा लिखा है। अब जब इसको देखें, इस फंक्शन को हमको रेंज फाइंड करनी है, हमारा ध्यान कहाँ है? रेंज पे। तो जब रेंज हमको फाइंड करनी है, तो क्या हम कुछ जानते हैं? तो हम इतना तो जानते हैं कि जो साइन 3x है लेस आर इक्वल -1 लेस आर इक्वल और लेस आर इक्वल 1, इतना जानते हैं। भूल नहीं करना, इस साइन के बाद यहां ब्रैकेट में चाहे कुछ भी लिखा हो, सब -1 और +1 के बीच में होता है, इतना दिमाग में रखना। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि साइन x से भी, मैंने साइन कुछ भी लिखा हो,
ठीक है, साइन कुछ भी, चाहे कुछ भी लिखा हो, साइन कुछ भी लिखा हो, 1000 लिखा हो, जो भी लिखा हो, हमसे मतलब नहीं है। इनकी जो वैल्यू होगी मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 होगी। बात समझ में आ गई इतनी बात। अब इसको इतना लिख लिए, अब फिर नकल करना शुरू करो। माइनस से इंटू किया है, तुम भी माइनस से इंटू कर दो। 1 ग्रेटर और इक्वल माइनस साइन 3x ग्रेटर और इक्वल -1। हमने -1 से इंटू कर दिया, इक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नकल करो, 2 का प्लस किया है, तुम भी 2 को प्लस कर दो। 2 + 1 ग्रेटर और इक्वल 2 माइनस साइन 3x ग्रेटर और इक्वल -1 + 2। कुछ नहीं किया हमने, 2 को प्लस कर दिए। इसका नकल करे, कोई अपने से नहीं किए, हम इसकी नकल करके किए। अच्छा, अब ये लिखा है 1/, ठीक है। फिर नकल करते हैं, पर थोड़ा समझ लो, हला बता चुके हैं। मान लो कि 3 > 2, ये सही है क्या? 1/3 > 1/2, ये गलत। तो क्या होता है, यदि ऐसा कर दें 1/3 लेस देन 1/2 तो सही हो जाए। मैंने कहने का मतलब कि यदि रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो साइन होता है लेस ग्रेटर का, एक चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। ये कर दे 3 ग्रेटर और इक्वल 2 माइनस साइन कितना 3x ग्रेटर और इक्वल 1। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल ले ले तो 1/3 लेस आर इक्वल 1/2 माइनस कितना साइन 3x लेस आर इक्वल 1/1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये रेसिप्रोकल लिए, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, और यही चीज क्या है, यही चीज क्या है आपका, यही चीज तुम्हारा fx है। माइनस है, ये 1 था, 1 से लेके गए यहां तक -1 +1 के बीच में है। फिर माइनस इंटू किए तो वो +1 हो गया, ग्रेटर देन हो गया, माइनस हो गया, ग्रेटर देन हो गया, -1 हो गया। फिर हमने नकल किया 2 से, तो 2 + 1 हो गया, ये 2 माइनस साइन 3x हो गया, +2 कर दिए। ये कितना बन गया तुम्हारा, 3 बन गया, और ये तुम्हारा ये चीज हो गया, ये तुम्हारा 1 बन गया। ठीक है, अब ये चीज आपको मिल गई, तो जब ये चीज मिल गई तो 1/3 लेस आर इक्वल, यही क्या है आपका fx, यही fx है, लेस आर इक्वल 1। ठीक है, तो इसकी तुमको सीमा पता चल गई fx की, यानी इसकी सीमा क्या हो गई, इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्लोज इंटरवल लगेगा, चीज इक्वल है 1/3 और ये कितना है 1, ये भी क्लोज लगेगा, ये इसकी परिसर होगी। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अपन सवाल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दिख जाए तो हम उसको थोड़ा सा काम करके इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक और सवाल लेते हैं, चलो हो गया, मजा आता है इन सवालों में, तो थोड़ा सा एक सवाल और लेते हैं। लिख देते हैं fx = साइन x प्लस cos x लिख देते हैं। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अब इसका हमको परिसर ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? हर सवाल के पैटर्न पर आपको ध्यान देना है, किस पैटर्न का सवाल है, समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा। ये पैटर्न आप याद ही रखना, ऐसा मिल जाए तो हमको ऐसा ही करना चाहिए, ये दिमाग में भी रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो खूब उपयोग आएगा, पर यहां अभी दिमाग में रखना कि ऐसा दिख जाए खट से ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये जो साइन x है, साइन x है प्लस cos x है, इसके बारे में काम कर देना, √2 लगा देना, 1/√2 लगा देना, फिर साइन x लिख देना। ये आपको दिमाग में रखना है ना भाई, √2 लगा देना, 1/√2 लगा देना और cos x लिख देना।
अभी बताते हैं क्यों। ऐसा कर देना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करना, यहां पर √2 कॉमन ले लेना, 1/√2 साइन एक्स बन गया, 1/√2 cos x बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर ये जो 1/√2 है, याद करो कि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होती है, 10th में जानते हो। यहां हम चूंकि रेडियन पे बात करेंगे, जो भी बात करें तो रेडियन पर बात करेंगे, तो इसी को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई वाई कितना हो जाता है 4। आगे बात करेंगे, दिमाग में रखना कि 45 को अपन पाई बाई 4 लिखेंगे। आगे खूब चर्चा होगी इसकी, पर इतना दिमाग भी रख सकते हो ना भाई, 11th में हो तो, कि 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 रेडियन। इसकी चर्चा हम तुरंत करने वाले हैं कुछ लेक्चरों के बाद में, ठीक। अब इसको √2 रहन देना, साइन एक्स लिख देना, और इसके जगह पे 1/√2 के जगह पे लिख देना cos π/4। अच्छा, ये भी मालूम था कि साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, तो इसको लिख सकते हो साइन π/4 यानी 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कर देते हैं कितना, cos x, और यहां पर लिख देते हैं साइन π/4 और ब्रैकेट को बंद कर दें। समझ गए ना कि 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4 रेडियन लिखते हैं, 45 डिग्री साइन 45 cos 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। बहुत मजे लेते थे इसमें अब, ठीक है। cos 10 मिल जाए 45 तो फिर क्या पूछना, ठीक है ना। अब यहां फिर एक बात दिमाग में रखना, अभी अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब सरल हो जाएगी, अभी बता रहे हैं कि इतना दिमाग रख लेने में क्या दिक्कत है, क्योंकि अपने को रेंज निकालना है तो रेंज बताना दिखता है, तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एक फार्मूला होता है साइन a + b = साइन a cos b cos a साइन b, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को यहां अप्लाई कर दो, ठीक। तो जब इसी फार्मूलों के अप्लाई करोगे तो ये जो चीज लिखी है, ये ए मान लो है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या, देख लो वही लिखा है साइन ए cos b cos a साइन b, यानी इसका मतलब हो गया कि साइन कितना x + π/4। देख लो ये चीज, साइन a + b का फार्मूला लिखा है तो आप केवल रख तो देना है, रख दो। बता दिए कि अगले यूनिट में सब चीज ये छोटी चीज कहलाएगी, छोटी, इससे सबसे बनेगा और आगे चाहे कुछ बने चाहे ना बने, ठीक है। इतना काम करके फिर आप छोड़ देना, ठीक। अब फिर नकल करना शुरू करना। अब क्या करना, नाउ अब काम क्या करना, कुछ जानते हो क्या? हाँ जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। साइन चाहे कुछ भी लिखा हो तो इसकी वैल्यू भी -1 ≤ साइन x + π/4 ≤ 1 होती है। ये तुम जानते हो, पक्की हो गई बात है, जानते हो ना भाई। एक करंट पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मानना। इस तरह का पैटर्न आपको याद रखना है कि हमको ऐसा ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब नकल किए तो √2 का इंटू कर दिया है इसने, तुम भी √2 का इंटू कर दो। √2 ≤ √2 साइन x + π/4 ≤ √2 कर दिए। और ये चीज जो लिखी है, ए वाली चीज यही तो लिखी है। अब इसके जगह -√2 ≤ लिख देना साइन x + cos x ≤ √2। देखो, केवल हमको अपने मतलब की चीज बनाने के लिए कि साइन भर मिल जाए
और चाहे काश भर मिल जाए, एक चीज मिल जाए। यहां पर दो दो चीज थी, तो एक चीज मिलने के लिए हमने थोड़ा सा यहां पैटर्न लगाया है, बहुत बड़ी बात नहीं की है। और ये भी बता दिया कि अगले यूनिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज सबसे बनेगी, और आगे चाहे कुछ बने चाहे ना बने, यही बात शुरू ही होती है। ठीक है, तो यही चीज तुम्हारा क्या बन गया, यही fx है। तो फटाक से तुम्हारा मिल गया कितना कि -2√2 लेस आर इक्वल fx लेस आर इक्वल √2। तो परिसर क्या मिल गया, परिसर क्या मिल गया, क्लोज इंटरवल लगेगा, चूंकि इक्वल का साइन है, -√2 लगेगा, √2 लगेगा, ये भी क्लोज लगेगा और बंद हो गया। इसका परिसर -√2 से √2। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आप दिमाग में रख लो। आपको हमने केवल कुछ नहीं बोला, इतनी बात बोला है, इतनी बात बोला है, आपको केवल इतनी बात दिमाग में रखनी है अभी, है ना। चूंकि अपना टारगेट क्या है, परिसर निकालना है। ठीक है ना। एक सवाल और लेते हैं आपको इसी तरह का, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लेते हैं आपके सामने। एक सवाल और लेते हैं, लिख देते हैं fx इजिकल टू 4 - 310x, और इसमें लिमिट लगा देते हैं कि -π/4 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल π/4। इसकी भी हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। साइन का जान गए, कास का जान गए, साइन कास इकट्ठा कर दिए, अब टेन का जान लो, आज इसमें लिमिट दी हो, और मजा। अब तो यहां और कुछ नहीं सोचना है, और सरल हो गया। कैसे सरल हो गया, देखो एरिया दी है, अब बस नकल कर देना है। एरिया दी है ना, एरिया क्या दी है, -π/4 लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल π/4। अब नकल यहां से शुरू करो तुम, x के बगल से। पहले क्या करना, 10 लगाना है, लगा दो, लगा दो, 10 लगा दो, लेस आर इक्वल 10x लेस आर इक्वल 10π/4। और मजा, यदि ये चीज दे दिया तो और मजा, तब बिल्कुल पूरा नकल करना है। x में 10 लगा दो, माने पहले 10 लगा दो सब पे, हमने 10 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि -3 से इंटू कर देंगे पूरे को, -3 से। थोड़ा सा और कर देते हैं, एक चीज और जान जाओ, अभी फिलहाल जान जाओ, 10 - थीटा -10 थीटा होता है। ठीक है, दिमाग में रख लो कि 10 - थीटा होता है, -10 थीटा होता है। इसकी भी चर्चा आगे अपन करेंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, -10π/4 लेस आर इक्वल 10x लेस आर इक्वल 10π/4। ठीक है, बन गया। और थोड़ा सा काम कर लो, अभी आया ना, अभी आप जाने कि साइन π/4 कास π/4, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1/√2। तो 10π/4, मजा आ गया ना भाई, क्या साइन π/4 कास π/4 1/√2, 1/√2 कितना 1, तो फिर मजा ही आ गया। π/4 को क्या बोलते हैं, अभी याद रखो कि 45 डिग्री। π/4 क्या है, रेडियन पे। तो क्या बन जाएगा, -1 लेस आर इक्वल 10x लेस आर इक्वल 1 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब फिर नकल करते हैं, -3 से इंटू करते हैं। तो -3 से इंटू कर रहे हैं ना, दिमाग में रखना। तो -3 का हो जाएगा ये +3, एक ग्रेटर आर इक्वल -3 10x ग्रेटर आर इक्वल -3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, -3 से इंटू किए तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हुई, -3 साइन चेंज हुआ, -3। अब 4 प्लस कर दो,
4 प्लस 3 ग्रेटर आर इक्वल 4 माइनस 3 10x ग्रेटर आर इक्वल -3 प्लस 4 प्लस कर दिए। क्या रिजल्ट आए? ये 7 हो गया ग्रेटर आर इक्वल, यही चीज तुम्हारी क्या है? fx है, यही fx है ग्रेटर आर इक्वल, यही 1 हो गया। इसको सीधा कर दो, 1 लेस आर इक्वल fx लेस आर इक्वल 7। तो परिसर क्या दिख गया? परिसर क्या दिख गया? इक्वल साइन लगा है, क्लोज इंटरवल 1, इधर भी लगा है 7, ये इस तुम्हारा क्या हो गया? परिसर हो गया। इस फंक्शन का परिसर हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप जान रहे हो। कहो तो एक सवाल और बता दें, है ना? चलो एक सवाल और बता देते हैं, एक सवाल और कह देते हैं। तो 10 का साइन का बता दिया, 10 का बता दिए, एक और बहुत मजा आता है इनमें परिसर निकालना। इतना मजे का काम है कि इसमें कुछ पूछो नहीं। चलो एक सवाल और कह देते हैं। ऐसा लिखा हो, मान लो fx इजिकल टू cos x प्लस साइन x और लग गया प्लस रूट। ठीक है, वैसे है बिल्कुल सरल। बोला दिए कि चलो किए देते हैं। क्यों भाई? करंट पहुंचा ना भाई मेरे इस बात का कि चलो किए देते हैं। तुम इजी कर सकते हो, हम बस किए देते हैं। अब देखो यहां पर कोई अकेली चीज नहीं है। ए भी बोल रहा है, ए भी बोल रहा है। ये तो बेचारा कांस्टेंट कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो जो है। अपन इतने पर काम कर लेते हैं, इतने पर cos x प्लस साइन x पर। अभी किए हो साइन x प्लस cos x पर। बिल्कुल वही चीज को सीधे उठा के रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इस बार हम दूसरी बात करते हैं। एक बात, उसी को चाहे ऐसा लिखो और चाहे उस तरह का लिखो, एक ही प्रकार है। कोई आपत्ति तो नहीं, आपको नहीं होनी चाहिए। दो चीज एक बार में सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम तो यही करना है आपको कि √2 इंटू कर देना है, डिवाइड कर देना है। cos x √2 1/√2 साइन x, फिर √2 को कॉमन ले लेना है। ठीक है, 1/√2 cos x 1/√2 साइन x, हम ब्रैकेट बंद कर देना है। इस बार हम कुछ और करते हैं, कर दें, कोई आपत्ति तो नहीं है। इस बार हम लिखे देते हैं √2 cos x cos π/4, फिर साइन x साइन π/4। कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? उस बार हमने अलग अलग लिखा था, इस बार हमने इकट्ठा लिख दिया। वही 1/√2 cos π/4 यानी 45 डिग्री। इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, हमने रेडियन में लिख लिया, कोई आपत्ति नहीं। एक फार्मूला याद रखना, फिर से देखो, 2 फार्मूला बता दिए, फ्री में इसकी आगाज कर दिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्री में। तो एक फार्मूला होता है कि cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। सब तुमको ये सब वैसे फार्मूले हैं, सब आपको अगले वाले जहाँ यूनिट पहुंचे सब ये हो जाए। अभी तुम फिलहाल अपने काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। यहां पर गौर करो, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। पुट कर दो सीधे, तो हो जाएगा क्या? √2 cos x माइनस π/4। कोई आपत्ति आपको है तो आप दर्ज करें, कोई आपत्ति नहीं। बन गया ना, इससे बन गया। माने ये चीज क्या बन गई? ये चीज बन गई। अब तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हो कि cos x माइनस π/4 जो है ये -1 लेस आर इक्वल 1 होता। हम बोले हैं साइन कुछ भी लिखा हो, cos कुछ भी लिखा हो, हमको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो सीमा होगी, निम्न सीमा -1 और अधिकतम सीमा 1 होगी। इससे ज्यादा साइन कभी नहीं जाता है। ठीक है, साइन ना cos। अब नकल करो इसकी, √2 से इंटू कर दो, -√2 लेस आर इक्वल √2 cos
x माइनस पाई बाई 4 लेस आर इक्वल रूट 2। कोई हम अंतर नहीं किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई। अब ये चीज देखो, ये चीज लिखी है, पुट कर दो, माइनस रूट 2 लेस आर इक्वल कास एक्स प्लस साइन एक्स लेस आर इक्वल रूट 2। यहां की नकल हो गई। अब फाइनली हमको एफ एक्स का रेंज निकालना है, अब उसकी नकल कर लो। अब इस वाले की नकल कर लो। अब रूट 2 आप प्लस कर दो, कर दें, रूट 2 माइनस रूट 2 लेस आर इक्वल कास एक्स प्लस साइन एक्स प्लस रूट 2 और लेस आर इक्वल रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, 0 बन गया। ठीक है ना, यहाँ 0 बन गया। लेस आर इक्वल, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा एफ एक्स बन गया। एफ एक्स बन गया ना, लेस आर इक्वल 2 रूट 2 बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की तो रेंज चाहिए। देखो निम्न सीमा 0 आ गई, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 और 2 रूट 2 क्लोज इंटरवल। चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो आप फटाफट साइन कास का जो भी पैटर्न हो, इकट्ठा वाला भी बता दिया, अलग अलग वाला भी बता दिया, और जो सीमा लगी होती है सवाल पे उसका भी आपको हम रेंज निकालना बता दिया। शायद मेरी बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आप दिमाग में रखेंगे कि जब सवाल को सॉल्व कर रहे हो, रूट वाले का नियम बता दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले का रूल बता दिए। अब हम तुमको क्या रेशनल फंक्शन लेके आएंगे, P अपान Q के रूप में ले आएंगे, एफ एक्स अपान क्यू एक्स के रूप में लेके आएंगे। इस तरह के फंक्शन का हम लोग डोमेन तो सीख चुके हैं, रेंज इसका सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे, और बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। शायद हमको अपने मतलब की 11th की बहुत सरल सरल चीज़ें, हम सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। यही रूल भी साइंस का है। बिना मतलब का आपके ऊपर बोझ हम नहीं दे रहे हैं, सुपरिभाषित ढंग से चल रहे हैं। आप पूरे लेक्चरों को क्रम से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। क्रम से नहीं देखेंगे, है ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। क्योंकि हर लेक्चर पे बार बार उस चीज़ को बताना हम नहीं समझते हैं कि बहुत अच्छा है, ना आपके लिए है और हमारे लिए तो फिर नहीं है। तो आप दिमाग में रखेंगे, क्रम से लेक्चर देखें और अच्छे से देखें, आप उसको बार बार देखें, और हम जो बोलते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। परिसर निकालने के लिए सवाल के पैटर्न पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस पैटर्न के सवाल को किस तरह से करना है। ठीक है, y = मानना एक कॉमन बात उसकी है कि यदि y में y को x में, x को y में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको बताए कि नहीं होता है जब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, और इस तरह के सवाल को कैसे करना है ये भी आपको हमने बताया। इस प्रकार से बच्चों बात हमारी समझ में आई होगी, है ना। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।